काला बसर तो बेमा लम यबसुरू बिही, उसने कहा कि मैंने जो देखा है वो इन लोगों को नज़र नहीं आया। फ़क़बज़ तो कब्ज़तम मिन असर रसूल, तो मैंने रसूल के जो वो जो पढ़ रहे थे असरात या आसार कह लीजिए, जो हमने सूरह काफ में पढ़ा, यानी एक ये बात कही गई कि उनका जो घोड़ा था, हज़रत रसूल से मुराद या हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम है, वो जिस सवारी के ऊपर थे उनका जो घोड़ा था उसका पाँव जहाँ पे पड़ा, तो जिस जगह पे उसका पाँव पड़ा है फ़नबस तो हाँ, तो वहाँ से मैंने मिट्टी उठा ली, यानी उस मिट्टी के अंदर इतनी बरकत थी। तो वो मिट्टी जो है वो मैंने जब इस बछड़े में डाली जो मैंने बनाया था, तो इसने आवाज़ निकालना शुरू कर दी। व कज़ालिक सव्वलत ली नफ्सी, और मेरे जी ने मुझको यही सुझाया। अब इस पे लोगों ने जो है बहुत सारी बातें लिखी हैं कि भाई ये वो मिट्टी की बरकत, और फिर ये कि वो जो घोड़े के पाँव के नतीजे में वो बरकत पैदा हुई। तो बहरहाल एक राय ये भी है कि ये सारा उसने असल में बात बनाई थी, ये वो अपना यानी जो भी जान बचाने के लिए उसने एक उसे रूहानी वो सारा वो बनाया। असल में तो वो शैतानी चक्कर था सारा, तो उसने उसको रूहानियत के साथ जोड़ने के लिए ये सारा अपना एक ढोंग रचाया कि वो तो मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम की बरकत से गोया ये सारा कुछ हुआ है। तो इस तरह ये जो लोग शैतानी उलूम में तरक्की कर रहे होते हैं, वो ये तो नहीं कहते कि हमने कोई शैतानी इल्म सीखा है, वो तो यही कहते हैं कि हमने तज़किये के ज़रिए से एक नई मंजिल और नया मकाम और नया दर्जा हासिल कर लिया है, हम एक मंजिल और ऊपर चले गए हैं। तो फ़नबस तो हाँ, तो वो मैंने इसमें डाल दी। व कज़ालिक सव्वलत ली नफ्सी, यही मुझे जी ने मुझे समझाया। काला फ़ज़ब, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब तू निकल यहाँ से जा। फ़इन्न लका फ़िल हयात अन तक़ूल ला मिसास, तो तेरे लिए दुनिया की ज़िंदगी में अब यही होगा कि तू कहता रहेगा कि ला मिसास, मस नहीं करना, नज़दीक नहीं आना। अब जो हमें नया मुहावरा मिला है तो उसमें तो गोया ये बिल्कुल वही बात है कि उसको सोशल डिस्टेंस रखने की सज़ा दे दी गई कि किसी को नज़दीक नहीं आने देना। कोई अगर तेरे नज़दीक आएगा, वइन्ना लका मौइदन, कोई भी अगर तेरे नज़दीक आएगा तो फिर यह है कि तुझे भी बुखार चढ़ेगा और उसे भी बुखार चढ़ेगा। वाकई ऐसा ही, यानी जो आप तफसीरें पढ़ें तो यही उसमें दर्ज है कि कोई अगर उसे छू लेता था, उसके करीब आता था, तो दोनों को बुखार चढ़ जाता था। तो इसलिए फिर वो बुखार से बचने के लिए दूरी से बंदे को कहता था ला मिसास, यानी मुझे छूना नहीं। और यही वो चीज़ है कि जो फिर यानी हिंदुस्तान के अंदर जो है ना, वो जो अछूत का तस्वुर है वो इसके बहुत करीब है कि वो शख्स जो गुनाहगार हो जाए उसे छूना नहीं है। तो ये तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की गोया छोड़ी हुई सुन्नत है कि जो गुनाहगार हो वो अछूत है, यानी उसे अछूत बना के रख दिया गया, कोई शख्स उसके करीब न जाए, उसे मस न करे। और ये तो उसको तो ये सज़ा अल्लाह की तरफ से मिल गई, क्योंकि वो बुखार चढ़ना और ये बीमार होना ये तो वो शय है कि जो अल्लाह की तरफ से आती है। व इन्न लका मौइदन, और तेरे लिए एक वादे का वक्त है, लन तुखलफहू, जिसके तेरे साथ खिलाफ वर्जी उसकी नहीं की जाएगी तेरे साथ। अब इस पर बाज़ जो आज के नए जो हमारे मुफस्सिरीन ने, हो सकता है पुरानी भी कोई हो, लेकिन ये कि उन्होंने एक सवाल उठाया है, और वो सवाल ये है कि जिन लोगों ने उस बछड़े की इबादत की उनको कत्ल करा दिया और उस बछड़े को जलाकर उन्होंने दरिया में बहा दी उसकी राख, और जिसने ये सारा फितना उठाया उसे कुछ भी नहीं कहा। उसे कहा ठीक है, एक तो ये कह दिया कि तू अब किसी से मिल नहीं सकता, यानी लोगों से जुदा कर दिया, और दूसरा तेरे एक वादे का वक्त है जिसके ख़िलाफ़ नहीं किया जाएगा। तो इस पर फिर ये कुछ लोगों ने जो है इस बात को दूर खींच के ले गए कि, और इसका एक इशारा मैंने शाह अब्दुल कादिर जो हैं रहमतुल्लाह अलैह, शाह वलीउल्लाह के बेटे, उनके हवाशी में इसका एक इशारा है, लेकिन वो बात दूसरी तरह से कही गई है कि भाई उसी की नस्ल से या उसी की आप कह लें कि यानी उसका उठाया हुआ फितना है जिसकी तकमील करेगा आके दज्जाल। लेकिन बाज़ लोगों ने फिर उस सामरी को दज्जाल ही बना दिया है कि गोया मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में उसे कैद कर दिया गया, और फिर वो कैद रहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में वो जंजीरों में जकड़ा हुआ था, और फिर अब यह है कि वो आज़ाद हो चुका है, अब उसका खुरूज होना बाकी है। वल्लाहु आलम। वंजुर इला इलाहिकल लज़ी ज़ल्त अलैहि आकिफ़ा, अब देखो तुम अपने उस माबूद को जिसके ऊपर तुम मोतकिफ़ होकर बैठे हुए थे, लनुखर्रिकन्नहु सुम्मा लननसिफन्नहु फिल यम्मि नस्फ़ा, हम उसको जला देंगे और फिर हम उसको जो राख है उसको दरिया में बहा देंगे, उड़ा देंगे उसको, फिल यम में, उसी में। यानी ये भी एक वो शय है कि जो हमें हिंदुओं के यहाँ नज़र आएगी कि जो अपने मुर्दे के साथ वो सलूक करते हैं, तो वो सलूक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने
سامری کے بچھڑے کے ساتھ کیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ